गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? बच्चे सब ठीक हैं? बच्चों चलो हम इस तरफ चलते हैं। हमने आपको 3 चैप्टर्स करवा दिए। चैप्टर 4 है राष्ट्रीय पशु बाग। बच्चों राष्ट्रीय पशु बाग, आप देखो, आप कभी चिड़ियाघर में गए हो? आपने चिड़ियाघर में देखा होगा बहुत सारे पक्षी पशु, बहुत सारे जंगली पशु हैं, है ना बच्चों। इनमें राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। क्या है बच्चों? बाघ। बाघ को हमने हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है। बच्चों मैं आज आपको बाघ के बारे में समझाती हूँ। हम जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो हम बहुत सारे जानवर को देखते हैं, हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। आपने देखा होगा जंगल में जो है शेर होते हैं, है ना, और जो है उसमें चिड़ियाघर में इतने सारे पशु पक्षी जिनको के बारे में हम जानते भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है। तो हम आज इस राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ, उसके बारे में कहते हैं। आपको पता हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। बच्चों मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो बिल्ली होती है, बिल्ली के परिवार का ये सबसे बड़ा जानवर होता है। बिल्ली जो होती है उसका परिवार का सबसे बड़ा जो जानवर होता है वो बाघ होता है। बच्चों इसका रंग जो होता है, ये कलर में बाघ जो पीले तथा हल्के नारंगी रंग का होता है, और इस पर जो है धारियाँ होती है, सफ़ेद और भूरी भूरी धारियाँ होती है बच्चों, धारी होती है। इससे वह बहुत सुंदर लगता है। बाघ का बच्चों वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा ट्रिगिसा है। पैंथेरा ट्रिगिसा है। बच्चों बाघ की जो उत्पत्ति होती है, बाघ की जो उत्पत्ति का स्थान है वो साइबेरिया माना जाता है। कहाँ माना जाता है बच्चों? साइबेरिया। इसके अलावा जो है ये ठंडे स्थान पर, वहाँ से दक्षिण की ओर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए और अब इनका वास स्थान यहाँ बन गया है। और आपको पता है बच्चों ये सबसे बड़ा जानवर होता है और इसका वजन भी कितना ज़्यादा होता है। देखो ये जो है नर बाघ की जो सिर से पूंछ तक की लंबाई बच्चों देखो कितनी होती है, 270 से 310 सेंटीमीटर की। जो नर होता है, जो पुरुष होता है, जैसे कहते हैं नर होता है नर बाघ, उसकी सिर से पूंछ तक लंबाई बच्चों कितनी होती है? 270 से 310 सेंटीमीटर तक। और इसका जो वजन होता है बच्चों, इसका वजन होता है 221.2 किलोग्राम, और मादा बाघ की लंबाई जो होती है वो 240 से 265 सेंटीमीटर की होती है, तथा इसका वजन बच्चों 139.7 किलोग्राम होता है। बच्चों अब पक्षी इनसे हमारा मनोरंजन होता है। ये हमारे कितने काम के होते हैं, पक्षी भी हमारे कितने काम के होते हैं। पक्षी देखो आकाश में उड़ते हैं, तो जो कितनी गंदगी वो सब होती है वो जो उसको साफ करते हैं। तो उसी प्रकार बाघ भी हमारे बहुत जो है महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर हम इनको अच्छे से रक्षा नहीं करेंगे तो इनका जो है जीवन खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों आपको पता है हम लोग अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के खातिर इन सब पशु पक्षियों की रक्षा नहीं करते हैं। बाघ जो है बहुत कम दिखाई देते हैं। इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि हम लोग जो है, हम मानव जाति जो होती है, उन्हें मारकर घरों में जो है इनके सजावट में काम में लेते हैं, सजावट करते हैं, मनोरंजन में, सजावट में, और जो है दवाओं के नाम पर जो है इसका अवैध शिकार करते हैं। बच्चों बाघ से जो है बहुत दवाइयाँ भी बनती है, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़े तभी। लेकिन कई लोग जो है सजावट के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने घरों में सजाने के लिए जो है बाघ को मार के उसकी खाल को घरों में सजाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो है ये पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे तो फिर संसार में क्या रह जाएगा? बच्चों इनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके अलावा हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य है इसकी और हमारी दूरी कम होती जा रही है। लोग जो है हमारे चारों तरफ घर बन गए हैं, इनको रहने का स्थान नहीं मिल रहा है, इसलिए बाघ के इलाके में ज़्यादा घुसपैठ कर रहे हैं लोग, और मवेशी बाघ के इलाके में घुस जाते हैं। इस कारण जो है उनका भी शिकार कभी कभी तो बाघ कभी कभी इनका भी शिकार कर लेते हैं बच्चों। अब बाघ आपको पता है क्या क्या खाते हैं? बाघ एक मांसाहारी जीव है, मांस खाता है। क्या खाता है बच्चों? बाघ एक मांसाहारी जीव है,
ये जो है चीतल, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। बाघ जो है चीतल, सांभर, हिरण और नीलगाय, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। लेकिन जब ये बहुत बुजुर्ग हो जाता है तो जो है ये क्या करते हैं, जब बाघ अत्यधिक कमज़ोर और बूढ़े हो जाते हैं तो ये क्या करता है, मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको बाघ के बारे में बताती हूँ। हमें जो है अपनी स्वार्थ के खातिर पशु पक्षियों का विनाश नहीं करना चाहिए। ये हमारे मनोरंजन के भी काम आते हैं, ये हमारे बहुत काम आते हैं, है ना। तो इसलिए जो है बाघ की हमें रक्षा करनी है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है बच्चों, इसलिए इसकी संख्या कम होती जा रही है। 2000 में तो इसकी और संख्या बहुत कम हो जा रही है, इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। कई जगह है जो हमने बाघ के संरक्षण के लिए कई उद्देश्य जैसे परियोजनाएं बनाई है, कुछ बनाए हैं ताकि हम इनकी रक्षा कर सकें। तो इसलिए हमें भी ये शपथ लेनी चाहिए कि हमें आने वाले समय में पशुओं को जो है नहीं मारना चाहिए। अगर हम पशु पक्षियों को मार देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, कौन सा पक्षी है। जैसे हम जो हैं बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको हमने नहीं देखा है, सिर्फ सुना है, तो फिर आने वाली हमारी पीढ़ी कुछ नहीं देख पाएगी। इसलिए हमें जो है इसकी रक्षा करनी चाहिए। बच्चे ठीक है, मैं आपको जो इसके शब्दार्थ जो हैं मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। एक बार आप बुक खोल के इसको पढ़ना, जो समझ में आया मेरे से पूछ सकते हैं। बच्चों इसके शब्दार्थ जो है मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूँगी और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेज दूँगी। आप जो एक बार इस किताब को पढ़ना और सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर जो मैं भेजूँ नेक्स्ट लेक्चर में, उसको आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। अभी आप ये पढ़कर अच्छे से समझना, ठीक है बच्चों। और घर में अच्छे से सुरक्षित रहो, सबका ध्यान रखो। ओके बच्चों, थैंक यू।